इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें, काबुल पर हुआ है रॉकेट की बौछार, जी हाँ, मिसाइलों की बौछार हुई है काबुल पे। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, पंजशीर के शेरों ने फिर से भरी हुंकार, अपनी पैरेलल सरकार बनाने का एक तरफ दावा किया तो दूसरी तरफ अहमद मसूद ने फिर से अमेरिका से लगाई है मदद की गुहार। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, अहमद मसूद ने अमेरिका से मांगी है मदद, तो फिर होने लगी काबुल पर मिसाइलों की बौछार। जी हाँ, दरअसल पावर स्टेशन को बनाया गया है निशाना। काबुल में ताबड़तोड़ दागे गए हैं कई रॉकेट्स। ये अफगानिस्तान से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों ये भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उस बीच इमरान खान पर आखिर क्यों भड़क गया पाकिस्तान, चाइना कहा बर्बाद करके रख दिया है चाइना को, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी SCO में बजा है डंका इमरान खान को, अफगानिस्तान और तालिबान का मुद्दा उठाकर करारा जवाब दिया, इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज की तरफ पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों पंजशीर की बात पहले समझ लेते हैं और फिर किसने कर दिया आधी रात मिसाइलों की बौछार, काबुल पर पावर स्टेशन को कौन से देश ने बनाया है निशाना, तो बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि हमने कल ही बताया था कि कैसे एक पैरेलल सरकार बनाने का पंजशीर के शेरों ने ऐलान कर दिया और तालिबान की सरकार को खारिज कर दिया है। लेकिन अब इस बीच तालिबान की सरकार को खारिज करने के बाद पंजशीर के शेर और नॉर्दर्न अलायंस चीफ अहमद मसूद ने अमेरिका से मदद मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि ये हो रहा था कि भाई नॉर्दर्न अलायंस के चीफ अहमद मसूद और अमरुल्लाह सलेह जो है वो भाग चुके हैं अफगानिस्तान छोड़कर, पंजशीर छोड़कर वो तजाकिस्तान चले गए हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है वो तालिबान और उनके आकाओं की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल आपको बता दें कि पंजशीर में बैठकर नॉर्दर्न अलायंस चीफ अहमद मसूद और कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह ने मदद मांगी है और इस मदद में उन्होंने कहा है कि हमें तत्काल मदद दी जाए। और इस मदद के लिए उन्होंने सीधा एक तरीके से बड़ा अमेरिका से मदद मांगी है, और ख़ास करके खाद्य रसद हथियारों को लेकर। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि तालिबान ये दावा कर रहा है कि हमने 90% इलाकों पे कब्जा कर लिया है, जबकि नॉर्दर्न अलायंस का और NRF का दावा है कि अभी जंग जारी है, अभी छिटपुट हिंसाएं हो रही हैं और हमारे जो लड़ाके हैं हम उन्हें यूनाइट करने में लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है दोस्तों वो खाद्य रसद से आ रही है, यानी उनके पास खाने पीने के सामान तालिबान लगातार रोक रहा है। उन इलाकों में केवल तालिबान चुन कर सप्लाई करवा रहा है जिन इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया है। जिन इलाकों पे अभी तालिबानियों का कब्जा नहीं है उन इलाकों के रसद पानी, खाद्य पान, इंटरनेट, बिजली, खाद, दवाई सब कुछ रोक रखा है और उन इलाकों में जाने नहीं दे रहा है। और ऐसे एक इलाके में इस समय मौजूद है नॉर्दर्न अलायंस चीफ अहमद मसूद, जिन्होंने अमेरिका से तजाकिस्तान के जरिए मदद मांगी है और उन्होंने कहा है कि उनको खाद्य रसद के साथ साथ हथियारों की मदद चाहिए। अगर उनके पास हथियार आए तो वो फिर से पंजशीर को ही न केवल आज़ाद कराएंगे बल्कि अफगानिस्तान पर भी वो चढ़ाई करेंगे। ये एक तरीके से बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। इससे पहले आपको बता दें कि मदद मांगने से पहले सबसे पहले अहमद मसूद ने एक पैरेलल सरकार का ऐलान कर दिया था जो कि तालिबान के पैरेलल समानांतर चले गए, यानी तालिबान सरकार को उन्होंने खारिज करते हुए अपना सरकार का गठन कर दिया। इनमें बाकायदा मंत्रिमंडल बना दिए गए हैं और एक तरीके से पंजशीर की सत्ता पर ये अपनी सरकार चलाएंगे, ये ऐलान कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर अमरुल्लाह सलेह को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो अभी पंजशीर में है या तजाकिस्तान में वो चले गए हैं। लेकिन एक अगर शेर डटा हुआ है इस वक्त तो वो है अहमद मसूद शाह का वो शेर बेटा, जिसने तालिबानियों को पहले भी झुका दिया है और अब भी झुकाएगा। हालांकि अब जो है अहमद मसूद के इस एक्शन के बाद तालिबान सरेंडर हुआ है और तालिबान ने अहमद मसूद से एक प्रस्ताव अंदरूनी भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप सरकार चलाइए लेकिन हमारे अकॉर्डिंग। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, अहमद मसूद के सामने एक तरीके से सरेंडर। तो ये अमेरिका से मदद मांगी। दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि क्या अमेरिका को मदद देनी चाहिए या फिर नहीं, और जल्द से जल्द कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। लेकिन एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, इधर अहमद मसूद ने अमेरिका से मदद मांगी और
उधर काबुल पर न जाने किसने कर दिया मिसाइलों की बौछार। दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए गए हैं और ये रॉकेट हमले काबुल में स्थित एक पावर स्टेशन के पास दागे गए हैं। स्थानीय निवासियों ने अंदेशा जताया है कि हो सकता है कि रॉकेट स्टेशन पर लगे और घटना के संबंध में पूरी जानकारी निकल के आ रही है। आपको बता दें, तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद काबुल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन अमेरिकी सेनाओं के निकलने के काफ़ी दिन बाद इस तरीके के रॉकेट हमले किए गए हैं। दरअसल स्पुतनातिस न्यूज़ ने टोलो न्यूज़ के हवाले से बताया है कि रॉकेट गिरने के बाद अभी तक फिलहाल किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। अभी तक साफ नहीं हुआ है कि आखिर ये रॉकेट किस देश की तरफ से दागे गए और कहां से। इससे पहले 30 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर कम से कम 5 रॉकेट दागे गए थे, लेकिन मिसाइल रक्षा प्रणाली ने उन्हें हवा में निष्क्रिय कर दिया था और बता दें कि अफगानिस्तान में फिलहाल तालिबान का कब्जा और वहाँ नई सरकार भी बन चुकी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो माना जा रहा है कि जो ये अटैक हुआ है, खास करके मिसाइल अटैक काबुल पर, उसके पीछे भी अमेरिका का ही हाथ है, क्योंकि ये जिस जगह पे हुआ है उस जगह को अमेरिका तबाह करना चाहता है, उस पावर स्टेशन को ही अमेरिका तबाह करना चाहता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अमेरिका चाहे या अनचाहे में ये चाहता है कि तालिबान पूरी तरीके से वो घुटने पे टेके, यानी एक तालिबान का जो एक रवैया है अलगाववादी और ख़ासकर उग्र रवैया, वो ना रहे। अगर वो दबाव में रहेगा तभी तालिबान की सरकार सही चलेगी। और जिस तरीके से अमेरिका को भी चेतावनी दे रहा है रह रह कर तालिबान, उससे अमेरिका की साख पर बट्टा लग रहा है। अंदरूनी दोस्तों कोई भी समझौता हुआ हो तालिबान और अमेरिका के बीच, लेकिन एक बात इतना तो तय है कि अमेरिका के इस कदम पीछे हटाने के बीच अमेरिका की जग हंसाई और सुपर पावर का टैग भी छिन गया। यहाँ तक बाइडेन को सबसे नाकाम राष्ट्रपति घोषित किया गया है। अब इसके दूरगामी परिणाम जो होंगे सो होंगे, लेकिन वर्तमान समय में तो अमेरिका सुपर पावर का जो ठप्पा था वो खत्म हो चुका है। और यही कारण है कि अब जो बाइडेन का उनके गृह राज्य पेंसिल्वेनिया में उनके खिलाफ पोस्टर लग रहे हैं और उन्हें एक तरीके से तालिबानी आतंकी बताया जा रहा है। यहाँ तक हालत हो चुके हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि आखिर ये हमले किसने किए होंगे? आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। लेकिन इस हमले के बाद तालिबान ने विदेशी ताकतों को जिम्मेदार बताया है। इस पर हुए हमले के बीच उन्होंने सीधा बड़ा हमला बोला है अमेरिका पर। उन्होंने कहा है कि ऐसे देश पूरी तरीके से सुधर जाएं जो तालिबान पर इस तरीके के हमले कर रहे हैं। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों अब आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना भूलें। आखिर काबुल पे ये ताबड़तोड़ रॉकेट हमला कौन देश कर सकता है? पावर स्टेशन को कौन देश निशाना बना सकता है? अपने सुझाव दें। लेकिन एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। पाकिस्तान पर भड़क गया है दोस्त चाइना, कहा बर्बाद करके रख दिया है चीन को। दरअसल चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC चीन की अरबों डॉलर की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड का अहम हिस्सा है। हालांकि पाकिस्तान में CPEC योजना की धीमी गति से चाइनीज कंपनियां हताश हो चुकी हैं। पाकिस्तान के एक सीनेट पैनल ने भी इस प्रोजेक्ट पर पिछले 3 सालों में हुई जीरो प्रगति पर चिंता जाहिर की है। सीनेट की स्थायी समिति की अध्यक्षता करने वाले सलीम मंडलीवाला ने कहा है कि चाइना CPEC पर काम की गति से संतुष्ट नहीं है और पिछले 3 वर्षों के दौरान पोर्टफोलियो पर उन्होंने अपनी कोई प्रगति नहीं देखी है। उन्होंने बताया है कि चीन के लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और यहाँ तक कि चीन राजदूत ने मुझसे शिकायत की है कि अपने CPEC को बर्बाद कर दिया है। तो ये चीज़ें अब आप समझ लीजिए, CPEC को लेकर चाइना और पाकिस्तान भीड़ चुके हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर में सुना है। लेकिन अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और अगर आप भी मानते हैं कि पंचशेर के शेरों का